जस्टिस एम फातिमा बीबी 1927 में केरला के पठानमथिट्टा में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम अनावितल मेरा साहब और वालिदा का नाम खदीजा बीबी था। वो अपने वालिदैन की सबसे बड़ी औलाद थीं। उनके वालिद अनावितल मेरा साहब एक सरकारी मुलाजिम थे और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। इन्होंने अपनी बेटियों को तालीम दिलाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। जस्टिस फातिमा बीबी ने आला तालीम हासिल की, ख़ास तौर पर कानून की डिग्री ऐसे वक्त में जब मुस्लिम घरों की बहुत कम लड़कियां स्कूल या कॉलेज जाने के काबिल थीं। बार कौंसिल से गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पहली खातून लॉ ग्रेजुएट बन गईं। अपनी इब्तिदाई तालीम एक कैथलिक स्कूल से हासिल करने के बाद उसने ख़वातीन के कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद अपने वालिद के इसरार पर इन्होंने तिरुवनंतपुरम के एक सरकारी लॉ कॉलेज से कानून में मास्टर की डिग्री हासिल की। 1950 में जस्टिस फातिमा बीबी बार कौंसिल से गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पहली खातून लॉ ग्रेजुएट बने। इसके बाद इन्होंने कोलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जूनियर वकील के तौर पर दाखिला लिया। उस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका अदालत जाना पसंद नहीं किया, लेकिन फातिमा बीबी ने कभी उनकी परवाह नहीं। एम फातिमा बीबी ने अपने दौर में कई अहम फैसले दिए। वो हिजाब पहन कर अदालत जाती थीं। बाद अज़ां इसने कामयाबी से सरकारी इम्तिहान पास किया और मुंसिफ मजिस्ट्रेट बन गईं। 1974 में वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बने। 1983 में वो केरला हाई कोर्ट की जज मुकर्रर हुए और 6 साल बाद वो तरक्की पाकर 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज बन गईं। अपने दौर में इन्होंने कई अहम मुकदमात को निपटाते हुए अहम फैसले सुनाए। 1992 में रिटायरमेंट के बाद जस्टिस फातिमा बीबी को 1997 में तमिलनाडु की गवर्नर के तौर पर मुकर्रर किया गया था। हिंदुस्तान के सदर शंकर दयाल शर्मा ने इन्हें केरला का गवर्नर मुकर्रर की था। तमिलनाडु में गवर्नर की हैसियत से इन्होंने राजीव गांधी कत्ल केस में सजा याफ्ता 4 कैदियों की तरफ से दायर रहम की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। ताहम एक सिलसिलावार वाक़यात के बाद जस्टिस एम फातिमा बीवी को अपनी गवर्नरी से इस्तीफ़ा देना पड़ा। जस्टिस एम फातिमा बीवी ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 और केरला कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात 1993 के चेयरमैन के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। 1990 में डीलट और महिला शुरूनी अवार्ड और भारत जयवती अवार्ड और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यू सब इंस्पेक्टर बीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। इन्होंने कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के रुकन और तमिलनाडु के गवर्नर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। ताहम गवर्नर के तौर पर उनका दौर मुतनाज़िया रहा। जे ललिता की क़यादत वाली ऑल इंडिया अंता डरावदा मनर्तरा कजागम ने तमिलनाडु में 2001 के असम्बली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की थी। गवर्नर जस्टिस एम फातिमा बीबी ने न सिर्फ जयललिता को हुकूमत बनाने की दावत दी, बल्कि इन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ दिलाने के लिए भी तैयार थीं। बीबी का ख्याल था कि अक्सरियती पार्टी ने इन्हें ऑल इंडिया अंता डरावदा मनर्तरा कजागम की पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब किया है। ताहम मरकज़ी हुकूमत को ये बात पसंद नहीं आई। मरकज़ ने सदर से गवर्नर को इस बुनियाद पर हटाने की सिफारिश की कि राजभवन अपने आईनी फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम रहा है। हुकूमत हिंद ने सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज एम फातिमा बीबी को पद्म भूषण से नवाजने का ऐलान किया है। मुल्क की आला तरीन अदालत में अपनी तकर्रुरी के बाद जस्टिस एम फातिमा बीबी ने अपने फैसलों से न सिर्फ अदलिया के वक़ार को बढ़ाया, बल्कि ख़वातीन के लिए कानूनी पेशे में आगे बढ़ने का रास्ता भी खोला। इसके बाद इन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। उनका इंतकाल 23 नवंबर 2023 को 96 साल की उम्र में कोलम, केरला में हुआ। जस्टिस एम फातिमा बीबी न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज थी, बल्कि बार कौंसिल में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खातून भी थीं।